ठीक ठीक। तो 13 से स्प्लिट किया, एक नया पेरेंट क्रिएट हो गया, पेरेंट नोड क्रिएट हो गया। ठीक है, 13 उस पेरेंट नोड में चला गया। ये नोड जो पहले से था ये दो भाग में स्प्लिट किया, 2 13 के लेफ्ट बन गया और 17 13 का क्या बन गया, राइट बन गया। ठीक है, अब अगला वैल्यू जो भी आएगा तो इसके अनुसार या तो लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, चेक इससे होगा, लेकिन इसके इसके अनुसार, छोटा बड़ा के अनुसार या तो लेफ्ट में भेजेंगे या तो राइट में भेजेंगे। ठीक है, तो जो अगला वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 17 के बाद 12। तो यहां लिखेंगे इंसर्ट 12। ठीक है, 12 कहाँ गया, 13 से बड़ा है कि छोटा है, 13 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा। 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 तो कहाँ जाएगा, इस नोड में आएगा। और 12 2 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा। बड़ा। तो 2 के कहाँ रहेगा, राइट। 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 ओके, अगला वैल्यू क्या उठाएंगे, 33। आवाज मेरी क्लियर जा रही है आप लोगों तक? यस सर। ठीक, 33 13 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा। बड़ा, भेज दिया यहाँ पे। 17 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा सर। 17 के कहाँ चला जाएगा, राइट। राइट। ठीक, अगला वैल्यू उठाइए, 33 के बाद क्या है, 37। ठीक, 37 13 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा। बड़ा। यहाँ आया, 17 से बड़ा है, यस सर। 33 से भी बड़ा है, यस सर। तो 33 के कहाँ लगेगा, राइट में। राइट में यहाँ लगा दिए। ठीक है, हर एक नोड में की संख्या कितनी मैक्सिमम रह सकती है, 2 सर। 2। और यहाँ हो गया कितना, 3। तो क्या मानेंगे इसको, फुल। और फुल होने पे क्या कहोगा, स्प्लिट पोजीशन। तो कहां से होगा स्प्लिट, 3 से सर। 33 क्या कहेगा कि मैं अपने पेरेंट के पास जाऊंगा, 33 का पेरेंट मौजूद है, 10। अरे भाई बोलोगे, 33 का पेरेंट मौजूद है, यानी इस नोड का पेरेंट मौजूद है। तो बोलेगा सब नहीं, आवाज आ रही है मेरी, यस सर। यस सर। तो 33 का पेरेंट कौन हुआ, इस नोड का, 33 वाले 13 है नोड सर। का 13 है, 13 बिल्कुल। 13। हाँ ठीक है, ठीक। आवाज 13 है सर। अस्पष्ट है तो बोलिए, आवाज मेरी क्लियर कट आ रही है आप लोगों के पास? यस सर 13 हो गया सर। ठीक, 13 इसका पेरेंट नोड है। तो ये 33 कहा कि मैं तो फुल हो गया हूं, मैं तो स्प्लिट करूंगा, पोजीशनिंग मेरा 33 है, तो 33 जाएगा पेरेंट में। पेरेंट मौजूद है पहले से, और उसमें एक ही की है, जबकि रह सकता है मैक्सिमम कितना, 2। मैक्सिमम कितना रह सकता है हर नोड में की, 2। ठीक है, 2 तो ठीक, तो हुआ क्या कि 13 के साथ चला आया कौन, 33। 33। और 13 के लेफ्ट में तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है कौन, 2 और 12।
2 और 12, और 33 जब ऊपर गया तो इस नोड को दो पार्ट में बांटा, 1/17 के लिए और 1/37 के लिए। 37 के लिए। तो 33 के लेफ्ट में क्या चला जाएगा? 17। 17। और 33 के राइट में क्या चला जाएगा? 37। 37। क्लियर? अब अगला वैल्यू कंसीडर करेंगे, दैट इज 45। 45 13 से बड़ा है, 33 से भी बड़ा है, तो 33 के राइट में भेजा, तो यहां जाके 45 लगा। यस सर। ओके, अगला वैल्यू क्या है? 52। 52। ठीक है, 13 से बड़ा, 33 से भी बड़ा, ठीक है, यहाँ आएगा, और 45 से भी बड़ा, तो यहां जाके लग गया 52। क्लियर? बनाते समय आप थोड़ा सा जगह रखिएगा ताकि आप आज आसानी से वैल्यू को वहां पे रख सकें। ओके, तो ये नोड क्या हो गया? फुल। फुल। अब ये स्प्लिट करेगा, इसके स्प्लिट पोजीशनिंग कौन होगा? 45। 45 कहाँ जाएगा? अपने पेरेंट नोड के पास। पेरेंट नोड। पेरेंट नोड मौजूद है, यस सर। ठीक, पेरेंट नोड मौजूद है, लेकिन पेरेंट नोड में 2 की है और 2 ही मैक्सिमम रख सकता है। 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? फुल। फुल। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? स्प्लिट। इस पोजीशन से 33। 33 पोजीशन से, ठीक। तो सीधे एक बार में बना दें कि 2 स्टेप में तोड़ दें इसको? सर एक ही स्टेप में हो जाएगा। एक ही स्टेप में हो जाएगा। आप ना समझ रहे हैं, सबसे हम पूछ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन किसी एक के हो लिए नहीं जाएगा होता सर। है, सबके लिए होता है। तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दें, समझ रहे हैं आप लोग ना? अरे टेक्निकली यहाँ पे अगर हम लोग इसको ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33 के राइट साइड में क्या आ जाएगा? 45। 45। तो ये भी फुल हो जाएगा ना। तो फुल होगा तो कहाँ से स्प्लिट करेगा? 33 से। 33 से, वो भी ठीक है। ऊपर चला जाएगा सर। तो 33 कहेगा कि हम अपने पेरेंट के पास जाएंगे, इसका पेरेंट पहले से नहीं है, तो कहेगा कि हम नया पेरेंट बनाएंगे। तो एक नया पेरेंट बना, किससे, किसके लिए? 33 के लिए, ठीक है। 33 के लेफ्ट में क्या चला गया? ये तो नया पेरेंट बना के चला गया ऊपर, तो इसके लेफ्ट में क्या आया? 13। ठीक। और इसके राइट में क्या आ गया? 45। 45। ओके, ओके। और जो 13 स्प्लिट किया, तो इस 13 के लेफ्ट में तो पहले से लगा हुआ है क्या? 212। 212। और 13 के राइट में क्या चला जाएगा? 17। 17। और 45 जब ऊपर गया तो ये अपने लेफ्ट में किसको रखा? 37। और राइट में किसको रखेगा? 37। 52। एक मिनट, एक फोन है। हाँ जी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बच गया कौन कौन वैल्यू? यहां तक सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? 35 गया ऊपर, 13 उसका लेफ्ट हो गया, 45 उसका राइट हो गया, ठीक है।
और चूंकि 13 ऑलरेडी लेफ्ट में आया तो 13 से पहले, 13 के पहले में ऑलरेडी 212 था तो लेफ्ट में डाल दिए, और 17 राइट में था तो 17 को राइट में डाल दिए। और 45 चूंकि ऊपर गया तो 45 के लेफ्ट में 37 आ गया और 52 उसके राइट में चला गया। एनी डाउट? अब बच गया 9 और 54। नो सर। तो यहां पे करेंगे इंसर्ट 9। ठीक है, तो 9 कहां जाएगा? 33 से छोटा, 13 से छोटा, 2 से बड़ा, लेकिन 12 से छोटा, तो 2 और 12 के कहां रहेगा? बीच में। बीच में। क्लियर? यस सर। ठीक, लेकिन ये किए तो हुआ क्या कि ये क्या हो गया? फुल हो गया। फुल हो गया। फुल। तो ये तो स्प्लिट करेगा, कहां से करेगा स्प्लिट? अरे ऑर्डर बाय 3 तो 1 ही ना आएगा, तो 1 पोजीशन पे 0 पे 2 है, 1 पे कौन हो जाएगा? 9। 9। 9 कहां जाएगा? अपने पेरेंट के पास। इसका पेरेंट नोड कौन है? यस। 13। 13। और इस पेरेंट नोड में एक ही की है, जबकि रख सकता है कितना? 2। 2। 2 तो जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो जो अगला स्कोप आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 33, यहाँ पे आ गया आपका 9, और क्या आ गया? 13। अब चूंकि 9 ऊपर गया तो 9 के लेफ्ट में क्या जाएगा? 2 12। 2। और 9 के राइट में क्या जाएगा? 12। 12। और 13 के राइट में ऑलरेडी पहले से क्या है? 17। 17। ठीक है, ओके। यहाँ आ गया आपका 45, इसके लेफ्ट में है 37, इसके राइट में है 52। ओके, देखिए सारा एक लेवल में है। लेवल ये नीचे लीफ नोड सब एक लेवल में हमेशा रहना चाहिए। यस। अगला वैल्यू क्या है जी? 4। 54। तो आराम से यहां से इंसर्ट कीजिए। 54 कहाँ जाएगा? इससे बड़ा, इससे बड़ा। ठीक है, ये 52 के साथ जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? लग जाएगा। अब कोई वैल्यू है नहीं, सारा चीज व्यवस्थित ढंग से है। दिस इज योर क्या हो जाएगा आपका आंसर? M83। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब इसमें देखिए कि जो आपको प्रॉपर्टी समझाए थे वो सारे प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। बी ट्री बाइनरी सर्च ट्री होता है। इसका मतलब है कि लेफ्ट वैल्यू छोटा होगा, राइट वैल्यू तो बड़ा होगा, चाहे वो नोड से देखें या किसी की वैल्यू से देखें। ठीक है, वही प्रॉपर्टी होना चाहिए। यहाँ है कि नहीं? बोलोगे यस नो? यस सर, हो रहा है, ठीक है, यानी बीएसटी को फॉलो कर रहा है। दूसरा चीज, जितने ऑर्डर होंगे उतना नंबर ऑफ चिल्ड्रन होगा मैक्सिमम। ठीक है, और कीज ऑर्डर -1 होंगे मैक्सिमम, मिनिमम एक भी हो सकता है। ठीक है, वो भी फॉलो हो रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि बी ट्री में जितने लीफ नोड होंगे, ठीक है, यानी वो नोड जो अब आगे पेरेंट नहीं बनेंगे या नहीं बन रहे हैं, ठीक है, वो एक ही लेवल पे होंगे। और यहाँ पे जितने भी लीफ नोड हैं वो सब क्या हैं? ये सब कहाँ है? एक एक लेवल पे। लेवल पे है। ठीक है, तो सारे प्रॉपर्टी फॉलो किया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आएगा ऐसे ही ड्रॉ करना है, ऐसे ही बनाना है, एंड यू विल गेट, अगर 10 नंबर का है तो यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, ऑर्डर ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग कम होगा।
ठीक है, ऑर्डर 4 का भी एक बना दें। हेलो, ऑर्डर 4 का भी एक कर लिया जाए। अरे आवाज मेरी आ रही है जी, तुम लोग का रिएक्शन नहीं है। क्लास क्लोज कर दें? यस सर। नो सर। हाँ, राहुल बरनवाल, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक। अरे आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। कंटिन्यूअसली मेरी आवाज आ रही है कि ब्रेक होके आ रही है? कंटिन्यू आ रही है एकदम। तो रिएक्शन तुम लोग का नहीं हमेशा रखते हो पढ़ाई के दौरान? या हम मान के चले कि 2-4 बच्चे के साथ ही हमारा इंटरेक्शन होगा हमेशा? ऑर्डर 4 का भी कर लेते हैं एक, ऑर्डर 5 का भी एक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वैसे 3 ऑर्डर ही सबसे ज्यादा आता है, लेकिन ऑर्डर 4 का भी एक बता देते हैं। ऑर्डर जितना ज्यादा होगा आपकी मेहनत उतनी कम होगी। तो एक क्वेश्चन सेम का उठा लेते हैं, वही लिस्ट ले लेते हैं। सेम वैल्यू। हाँ, सेम वैल्यू ले लेते हैं। आप कहिएगा तो बदल भी देंगे। नहीं सर, सेम ही ठीक है। ठीक है, क्या क्या है? 2, 13, 17, 12, 2, 13, 17, 12 और 33, 37, 45, 33, 37, 45। उसके बाद 52, 9, 54, 52, 9, 54। ठीक है, अब हमको इसमें सॉल्यूशन इसका बनाना है। ठीक, अब अगर अगर हम कोई नोड ले रहे हैं, इसमें नोड जो लेंगे, ये एक एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। जो हम नोड लेंगे इसमें ऑर्डर है ये 4 का, तो मैक्स चिल्ड्रन कितने होंगे? 4। किसी भी नोड के मैक्सिमम चिल्ड्रन 4 तक बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। और कीज कितने होंगे? 3। 3 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 3 से ज्यादा होगा फुल हो जाएगा, स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे स्प्लिट पोजीशन भी देखा जाए तो 4 बाई क्या हो जाएगा, यानी कि क्लियर? 2। ठीक, सारा चीज हम लोग समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कीजिए। इंसर्ट लिखिए, पहला इंसर्ट 2। डाल दीजिए इसमें। ठीक है, थोड़ा पहले करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आएगा इंसर्ट क्या, 13, यहीं चला जाएगा। उसके बाद इंसर्ट 17, यहीं चला जाएगा। उसके बाद इंसर्ट 12, तो वो जाएगा किसके किसके बीच में? 2 और 12 के 2 और 13 के बीच में आ जाएगा कौन? 12 आ गया। अब रखना था 3 की, ये कितना की आ गया इसमें? 4 फुल हो गया सर। ये हो गया फुल, वेरी गुड। तो फुल हो गया तो इसकी स्प्लिटिंग पोजीशन कहाँ होगी? 2, और 2 को किसको मानेंगे? 0, 1, 2, तो कौन हो गया? 13। ठीक। अब इसमें एक ये है कि कोई कहेगा कि हम काउंटिंग 0 से क्यों करें? आप तो इंडेक्स को लेके कर रहे हैं, ठीक है,
हम 1 से करेंगे, कोई आपको दिक्कत? तो आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग पोजीशनिंग आप 1 लेके आगे बढ़ते हैं तो आपका स्प्लिटिंग पोजीशन कौन हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग एक मान के चल रहे हैं कि सबका स्टोरेज अगर एरे है तो उसकी इंडेक्सिंग तो 0 से होगी, तो इसलिए हम 0 से उठा के चल रहे हैं। ज्यादातर बुक में भी 0 से लेके चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ बुक में इस तरह की बातें लिखी हुई भी हैं। जैसे अगर टेनेनबाम का किताब पढ़िएगा, ट्रेम्बले सोरेनसन का पढ़िएगा, ठीक है, और सॉम सीरीज की बुक पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं ये बात मेंशन होगा कि आप जो स्टार्टिंग काउंटिंग है वो 0 से भी ले सकते हैं और 1 से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 0 को पैमाना मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा हम लोग 0 पे करेंगे, लेकिन अगर आपका ये मन में चल रहा होगा कि हम 1 से ही शुरू करें तो वो भी आप काउंटिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 0 से काउंटिंग है, तो 0 1 2 पोजीशन पे हमारा यहाँ स्प्लिटिंग है। तो हमारा 2 पोजीशन कौन हो गया? 13 हो गया। तो यहाँ से स्प्लिट करेगा और ये एक पेरेंट के पास जाएगा, और चूंकि इसका पेरेंट अवेलेबल नहीं है तो ये कह रहा है कि हम एक नया पेरेंट बनाएंगे, और उस नए पेरेंट में हम किसको डाल देंगे? 13 को। सही है? अरे बोलोगे? यस सर। और इसके लेफ्ट में चला गया 212, और इसके राइट में चला गया कौन? 17। अब क्या कीजिए, तो अगला वैल्यू सर देखेंगे। अगला वैल्यू क्या है सर? 33। 33 37। तो इंसर्ट 33 13 से बड़ा है, 17 से भी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 34 है, 37 है, 37 13 से बड़ा है, 17 से भी बड़ा, 33 से भी बड़ा। ठीक है, तो यहाँ आ गया B1 रोल नंबर 20। कौन है जी? हाँ जी, कौन है? सोनाली शर्मा। सॉरी सर, गलती से हो गया। क्या गलती से हो गया? सर मिस्टेक से वो क्लिक हो गया था ऑडियो पे। वीडियो ऑन कीजिए अपना। तो मतलब क्या मिस्टेक से हो गया? आई डोंट नो क्यों मिस्टेक हो गया। 4th सेमेस्टर में आप पढ़ रही हैं, 2 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चीजें बताएं। मार्क्स आने की खुशी में। उसको हटाइए, एनोटेशन जो आपने किया है उसको हटाइए। What happened? You are not able to remove it. सर नहीं हो रहा है ये। ठीक है, ओके। हेलो हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है? यस सर। सर बात कर। हाँ जी, तो 17 हो गया, 33 हो गया, 37 हो गया। यहाँ पे 3 का है। अगला वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज
अगला वैल्यू क्या हो गया? 37 के बाद 45, इंसर्ट 45। 45 कहाँ जाएगा? 17, 33, 37 तो यहाँ आ जाएगा। राइट। ठीक, रहना चाहिए 3 की, आ गया इसमें कितना? 4, तो ये क्या हो गया? फुल। फुल। तो ये कहां से स्प्लिट करेगा? पोजीशन नंबर 2। तो 0 से चूंकि हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं तो 0, 1, 2 कहां से ये करेगा? ये 37। 37 कहाँ जाएगा? अपने पेरेंट के पास, और पेरेंट मौजूद है, और पेरेंट के पास अभी तक एक ही की है, जबकि 3 तक रख सकता है। तो 37 का है कि हम अपने पेरेंट के पास चले जा रहे हैं। तो अगला जो ड्राइंग कीजिएगा वो कुछ इस तरह से कीजिएगा। यहाँ डालिए 13 और यहाँ डाल दीजिएगा किसको? 37। क्लियर? और 13 के लेफ्ट में तो सर ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है कौन? 2, 12। और 37 जब ऊपर गया तो 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है। 17, 33 ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा, और 45 राइट में। वेरी गुड। और 37 के राइट में क्या चला जाएगा? 45। 45। ठीक है। ओके, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट, दैट इज 52 और 9 और 54। तो अगला हम लोग करेंगे इंसर्ट 52। तो 52 कहाँ जाएगा? 37 से बड़ा है, 45 के राइट में। फिर आया कौन? 9। 9 13 से छोटा है, 2 से बड़ा है, और 12 से छोटा है। तो 2 और 12 के बीच में रख दिए। उसके बाद 54। 54 37 से बड़ा है, 52 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे आके लग गया। अब तो कोई वैल्यू बचा नहीं, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो जितना ज्यादा ऑर्डरिंग होगा स्प्लिटिंग उतना कम होगा, जितना कम ऑर्डर होगा स्प्लिटिंग उतना ज्यादा होगा। एंड दैट्स वाई ज्यादातर इंपॉर्टेंट 3 ऑर्डर का ही रहता है। 10-12 की दे देगा और 3 ऑर्डर का ज्यादातर पूछेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 का नहीं पूछ सकता है, 5 का नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो 3, 4 का बता दिए, तो क्या 5 वाला अपने से कर लीजिएगा? एक वो भी कर दूं मैं? हम्म, हो क्या इसी का 5 ऑर्डर भी बता दूं? हो जाएगा सर 5 में भी नहीं होगा ना? माइक को लाके बोलो, आवाज नहीं आ रहा है पूरा। यस सर, हो जाएगा। सर 5 वाले में भी स्प्लिट 2 नंबर नहीं ना होगा? 5, हाँ 5/2 करेंगे, 2.5 आएगा, 2 ही पोजीशन होगा। हाँ यस, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्जाम्पल्स कुछ कुछ उठा लीजिएगा और बनाइएगा। ये प्योरली प्रैक्टिस का चीज है। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, एग्जाम तक बनाते नहीं रहेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार बता दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, एग्जाम तक इसको बनाते रहेंगे, तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन सही बना के आ जाइएगा। सिर्फ सीख लिए, कॉन्फिडेंट हो गए और छोड़ दीजिएगा तो एग्जाम के समय गलती हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी एग्जाम तक जब भी मौका मिले इसको बनाते रहिए। ठीक है, हो सकता है कि बार बार बनाने के बाद आप कंप्लीटली 100% कॉन्फिडेंट हो जाए, तो कुछ समय तक ना भी बनाएंगे तब भी आप सही बना देंगे। लेकिन उसके लिए आपको डे बाय डे इसको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो जब भी मौका मिले, ठीक है, इसको लेके ड्राइंग कीजिए। हर बार अलग अलग लिस्ट ले ये भी जरूरी नहीं है, एक ही लिस्ट का जो बना लिए हैं उसी को दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए। ठीक है, मतलब इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक आप अपना देख लीजिएगा, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा, एक आध बार जरूर पूछा होगा।
ठीक है, तो ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 आपको कर दिए, ऑर्डर 5 आप खुद से बोले हैं कर लेंगे, इसी लिस्ट का बना लीजिएगा, और अगर दिक्कत आए तो अगले क्लास में, ठीक है, आप क्वेरी कर लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ का इंट्रो चलेगा, जिसमें ग्राफ क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उनके क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, डायरेक्टेड ग्राफ। क्या DQ एक बचा हुआ था? अच्छा, DQ बचा हुआ है, तो एक Yes, काम sir. करते हैं ना, DQ आप याद रखे ही हैं, तो पहले ग्राफ आप कर लीजिए ना। ठीक है सर। नहीं समझे? DQ मतलब मिड वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम ज्यादा उस पर ये नहीं कर रहे हैं। हम DQ हमको याद है, अब पता नहीं कैसे छूट गया आपको बताने के लिए, सारे बैच में बताया। ठीक है, सर्कुलर इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो आपको बता दिए। प्रायोरिटी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दिया गया था। DQ आप याद रखिएगा, ग्राफ कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में जो समय बल मिलेगा ना, उसमें सारा चीज हम लोग फिर से देख लेंगे। क्लियर? यस सर। ग्राफ इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर, और ग्राफ विल टेक ऑल्सो सम टाइम्स, और चूंकि आप ट्री कर रहे हैं ना, बीच में कुछ दूसरा इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं सीक्वेंस को, क्योंकि ग्राफ भी ट्री पे बेस्ड है। तो अभी जो आपका एटमॉस्फेयर बना हुआ है स्टडी का, ठीक है, वही एटमॉस्फेयर अभी हम बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप ग्राफ पहले पढ़ लें। ठीक है, तो ग्राफ में थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग बुक जो मिला होगा कि ग्राफ क्या होता है। लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री भी है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ भी है। ट्री जो है ग्राफ का ही एक पार्ट है। ट्री ग्राफ एक्चुअली दो तरह का होता है, एक होता है साइक्लिक, एक होता है ए साइक्लिक। तो जो ए साइक्लिक ग्राफ है उसी को हम लोग ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे ग्राफ क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, डायरेक्टेड क्या होता है, अनडायरेक्टेड क्या होता है, ग्राफ क्यों हम सीखेंगे, क्या उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, क्या राउटर की मैपिंग, रोड मैपिंग, एयर मैपिंग, ट्रेन मैपिंग। ठीक है, अगर इन चीजों को बनाना होगा तो क्या वहां पे ग्राफ का रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको एक इंट्रो पार्ट इसका देख लीजिएगा, ताकि अगले क्लास में हम लोग जब डिस्कशन करें, ठीक है, तो चीजें आसान रहे।